Hello and welcome back. Today we are going to start with a new topic that is changing the coordinates from Cartesian to polar. मतलब इंटीग्रेशन आप लोग को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में दिया रहेगा और उसे पोलर में कन्वर्ट करके आपको सॉल्व करना है. ये करके आपका इंटीग्रेशन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है. मीन्स अगर इंटीग्रेशन में बहुत कुछ दिया हो, फंक्शन बहुत बड़ा हो, तो उसे सॉल्व करना पोलर में बहुत आसान हो जाता है. जब पोलर यहाँ पे क्वेश्चन 2 टाइप से पूछे जाते हैं. डायरेक्टली आप लोग को इंटीग्रेशन दे दिया जाए कि इवैल्यूएट दिस पर्टिकुलर इंटीग्रल, और वो या फिर ऐसा पूछे कि चेंज दिस पर्टिकुलर इंटीग्रल इनटू पोलर एंड हेंस इवैल्यूएट. तो वैसे दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. नाउ अगर सपोज चेंज टू पोलर ना बोले तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसे पोलर में चेंज करना है. अगर इंटीग्रेशन के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला फंक्शन हो, या फिर ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ओके, मतलब इंटीग्रेशन के फंक्शन के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिखाई दे, मतलब हमें क्या करना है, उसे पोलर में कन्वर्ट करना है. या फिर अगर ये जो लिमिट्स है इसके अंदर सर्कल आ रहा हो, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर सर्कल आ रहा हो तो आप लोग पोलर में कन्वर्ट करते हैं. बट ऑलवेज इट इज नॉट नेसेसरी कि सर्कल आएगा तो ही कन्वर्ट करेंगे. पैराबोला भी हो सकता है, लाइन हो सकता है, तो भी कन्वर्ट किया जा सकता है. बट क्लू इज दिस के अगर ये दिखे तो, या फिर इसके अंदर सर्कल आए तो ज्यादा करके पोलर में कन्वर्ट करते हो. नाउ लेट अस गो फॉर द सोल्यूशन ऑफ दिस. पोलर में कन्वर्ट करने के रूल कौन से है? एक्स को रिप्लेस किया जाता है आर कॉस थीटा से, y को रिप्लेस किया जाता है r साइन थीटा से. ओके, उसके बाद हमारे पास ऑफकोर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो हमें आर स्क्वायर ही देगा इसके वजह से. ओके, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे थीटा ऑफकोर्स टैन इनवर्स ऑफ y बाई एक्स होता है इसके वजह से. हाँ, और उसके बाद dx डी थीटा को रिप्लेस किया जाता है, dx dy को रिप्लेस किया जाता है r dr डी थीटा से. या फिर कभी कभी यहाँ पे dy dx हो तो भी आप लोग रिप्लेस कर सकते हो r dr डी थीटा से. ओके, तो वैसे आप लोग पोलर में कन्वर्ट करते हो. दिस आर द सिंपल रूल्स टू चेंज इनटू पोलर. नाउ अब क्या करोगे? अब ये जो जैसा भी दिया हो, हम लोग कार्टेशियन में कैसे इसकी लिमिट्स देख के रीजन बनाते थे, वैसे रीजन बनाओगे. तो यहाँ पे dx है, मतलब ये x की लिमिट है, तो पहले x ही लिखा जाता है. तो x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर. फिर dy है तो y लिखा जाएगा, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1. उसके बाद यहाँ पे देखो, हाँ, यहाँ पे इसे इवैल्यूएट करोगे तो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर. दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो ये सर्कल है विद सेंटर 0 0 एंड रेडियस क्या है इसका? 1 है. मैं ड्रॉ कर लूँ यहाँ पे, तो हमारे पास ये रहा आपका सर्कल विद सेंटर ऑफ कोर्स 0 0, और यहाँ पे रेडियस 1 है तो ये 1 का 0 हो जाएगा. उसके बाद यहाँ पे 0 का 1 भी होगा, है ना. उसके बाद ये चल कैसे रहा है? दिस विल शो कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स है. तो एक्स 0 से लेके यहाँ तक, मतलब वाई एक्सिस से लेके ये सर्कल तक. ओके, ऊपर वाला लोगे बिकॉज यहाँ पे आप लोग को ये दिया है, मीन्स ये राइट साइड वाला लोगे. अगर यहाँ पे माइनस दिया रहता तो लेफ्ट साइड वाला लेते. ओके, उसके बाद यहाँ पे अपने पास क्या है? y0 से लेके y1 तक. तो y0 ये रहा और y1 ये रहा. तो चलोगे कहाँ से? इधर 0 से शुरुआत करोगे और जाओगे टिल 1 तक. तो दिस इज योर रीजन. ओके, अब हमें यहाँ पे कन्वर्ट करना है इनटू r एंड थीटा. तो चेंजिंग टू पोलर बाय चेंजिंग टू पोलर वी गेट, हमारे पास यहाँ पे क्या होने वाला है? आर के जगह पे लेट मी से कि थीटा कहाँ से वेरी करने वाला है. पहले हम लोग थीटा को देख लेते हैं. यहाँ पे y0 है, मतलब एक्स एक्सेस पे थीटा क्या होता है? 0. फिर y1 है, y1 देखो इधर है. ओके, मतलब यहाँ पे y एक्सेस है तो थीटा क्या होगा हमारे पास? पाई बाय 2 होगा. और देखने से भी पता चल रहा है कि ये 0 से पाई बाय 2 तक जा रहा है. ठीक है, उसके बाद r कैसे निकालते हैं? r यहाँ पे 0 से शुरू हो रहा है फ्रॉम ओरिजिन
टू ये सर्कल का रेडियस दैट इज 1 तक, ओके। और यहाँ पे अगर डालो तो भी हमारे पास आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, तो इसके अंदर हमारे पास आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सो दिस इम्प्लाइज आर इज इक्वल टू 1, वो आप लोग को यहाँ से पता चलता है, ठीक है। तो ये हमारे आर एंड थीटा निकल गए। अब हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग इसे ऑफकोर्स 0 से लेके पाई बाय 2 तक रखेंगे, आर 0 से लेके 1 तक रखो, ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे आर स्क्वायर रखोगे। फेमस मिस्टेक डन बाय द स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1 रख देते हैं क्योंकि यहाँ पे उनको पता चलता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 है, नो इट इज जस्ट शोइंग द लिमिट्स, ये फंक्शन है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे आर स्क्वायर ही रखना है, 1 नहीं रखोगे। डी एक्स डी वाई की जगह पे क्या रखोगे, आर डी आर डी थीटा, राइट, एज पर द रूल्स ऑफ पोलर। तो उसकी वजह से यहाँ पे 0 से लेके पाई बाय 2 तक, यहाँ पे अपने पास क्या है, आर क्यूब है, आर क्यूब मतलब आर रेज टू 4 बाय 4 लिखो, उसका इंटीग्रेशन एंड दिस विल बी 0 से लेके 1 तक, हमारे पास डी थीटा हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, दिस विल बी 0 से लेके पाई बाय 2 तक, r रेज टू 4 1 रेज टू 4 मतलब 1 बाय 4 डी थीटा, ये रख देते हूँ, तो 1 बाय 4 डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा होगा 0 से लेके पाई बाय 2 तक, तो दिस विल बी 1 बाय 4 इंटू पाई बाय 2, तो पाई बाय 8। देख रहे हो ये इंटीग्रेट करना कितना सिंपल हो रहा था, अगर इसे करते तो आप लोग को बहुत ज्यादा स्टेप्स लिखने पड़ते, बट यहाँ पे लिमिट्स निकालते हुए आप लोग को बस ध्यान देना पड़ता है। पोलर के इंटीग्रेशन सॉल्व करना काफी सिंपल होता है, तो इसीलिए आप लोग ज्यादा करके सम्स को, अगर ऐसे टाइप के सम्स है तो ज्यादा करके कोशिश करते हो कि आप लोग उसे पोलर में कन्वर्ट करो सो दैट इंटीग्रेशन सॉल्व करना सिंपल हो। नाउ लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम। So this is your next problem, okay? यहाँ पे भी देखो, हाँ यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला टर्म, अगर ये माइनस साइन कॉमन ले लेते तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला टर्म आता, तो ज्यादा करके जब ऐसे प्रॉब्लम्स होते हो तब पोलर में कन्वर्ट किया जाता है, ओके। तो एज पर द रूल्स लिमिट्स आप लोग वैसे की वैसे लिखोगे, यहाँ पे y है तो y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर लिखो, उसके बाद यहाँ पे y इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, इसके y के लिमिट्स, फिर हम लोग x के लिमिट्स लिखेंगे, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू a। इससे मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहती हूँ सो दैट मुझे पता चले कि ये एग्जैक्टली है क्या। y square is equal to ax minus x square, I can write this. After this मैं ये सारे टर्म्स को वो साइड शिफ्ट कर रही हूँ, तो x square minus ax, अब मैं ये स्क्वायर वाला टर्म कंप्लीट करना चाहती हूँ, इन सेंस कि मुझे x माइनस समथिंग का होल स्क्वायर चाहिए, आई वांट टू जस्ट कंप्लीट द स्क्वायर। तो स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए क्या करते हो, ये मिडल टर्म जो कोएफिशिएंट है उसको डिवाइड करते हो बाई 2, मतलब a को मैं 2 से डिवाइड करूंगी और उसके स्क्वायर को मैं ऐड करूंगी, ऐड और सब्ट्रैक्ट करूंगी, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, प्लस ए स्क्वायर बाई 4 लिखो और यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर लिख देता है एंड दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 4। मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, यहाँ पे ए स्क्वायर बाई 4 इधर भी ऐड किया, ए स्क्वायर बाई 4 राइट हैंड साइड पे भी ऐड किया। आफ्टर दिस लेट मी शिफ्ट दिस डाउन, तो आफ्टर दिस x माइनस a by 2 का होल स्क्वायर, आई कैन राइट दिस राइट, प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय 4। हाँ, तो ये क्या है, सर्कल है, दिस इज अ इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर a by 2 कॉमा 0 और रेडियस क्या है इसका, रेडियस a by 2 है ना, तो ये सर्कल का इक्वेशन है। अगर मैं इससे सॉल्व करना चाहती तो मुझे यहाँ पे क्या मिलता, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये भी सर्कल है ना, द सेंटर 0 0 ऑफ कोर्स एंड इसका रेडियस क्या है, रेडियस इज a, और मैं यहाँ पे x के लिमिट्स लिख रही हूँ, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू a। अब कार्टेशियन में जो जैसा दिख रहा है उसे वैसा प्लॉट किया जाता है, तो यहाँ पे a by 2 इधर कहीं पे रहे, सो दिस इज आवर डायग्राम। यहाँ पे हमारे पास ये स्मॉल सर्कल इसका है जिसका सेंटर a by 2 0 था
और यहाँ पे हमारे पास a आएगा, a कॉमा 0। और ये बड़ा सर्कल इसका है जिसका सेंटर यहाँ पे 0 0 था एंड यहाँ पे a है। नो नीड टू ड्रॉ दिस होल सर्कल एज सच, आप लोग को बस इतना सा पार्ट बनाना है। ओके, ये पूरा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। So of course you have to draw this much. ओके, तो खाली इतना ही ड्रॉ करना आप लोगों को। एंड ये वो बड़ा सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस a है, तो ये वो सर्कल का हिस्सा। ओके, आफ्टर दिस आप लोग को वर्टिकल लाइन दी है। वर्टिकल लाइन शुरू कहाँ से हो रही है? ये सर्कल से शुरू हो रहा है। देखो ये वाला सर्कल, ये सर्कल का इक्वेशन, ये छोटे वाले सर्कल का इक्वेशन है x माइनस a बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a बाय 2 का होल स्क्वायर, ये है। और ये बड़े वाले सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ये लाइंस क्या बता रही है? इधर से शुरू करना है, इधर खत्म करना है। देखो इधर से शुरू कर रहे हो और इधर खत्म कर रहे हो। और कहाँ से कहाँ तक चलना है? 0 से लेके a तक। तो ये रहा आप लोग का 0 0, मतलब x0 इधर है और xa इधर है, मतलब ऐसे चलना। दिस पोर्शन, बात यहाँ की चल रही है। ठीक है, so they need area for, they will need function to be evaluated on this region. Okay, अब what about r and theta, उसका क्या करोगे? थीटा तो ठीक है, यहाँ से देख के भी पता चला है 0 से लेके पाई बाय 2 तक चलना है, बट हमें इससे भी पता लगाना है, राइट? x इज इक्वल टू 0, मतलब y एक्सिस बोल रहे हैं और x इज इक्वल टू a इधर है, तो हमारे पास यहाँ से x से ही पता चला है कि 0 से लेके पाई बाय 2 तक चलने वाला है। आर कैसे पता चलेगा? आर यहाँ से पता चलेगा। ओके, यहाँ पे डालो आर का वैल्यू, ये वाले इक्वेशन में यहाँ पे टच कर रहे हैं ना, तो ये वाले इक्वेशन में डालते हैं। हमारे पास वाई स्क्वायर की जगह पे क्या लिखूं? आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, क्योंकि वाई वॉज रिप्लेस बाय आर साइन थीटा इज इक्वल टू ए आर कॉस थीटा। ओके, एंड हमारे पास यहाँ पे क्या होने वाला है? ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। मैं ये इवैल्यूएट कर रही हूँ, देखो a x की जगह पे r cos थीटा लिखा माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब ये साइड पे डालो इसको, तो हमारे पास नो a स्क्वायर नहीं, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब इसे ये साइड पे डालो तो r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू a r cos थीटा, है ना? अभी यहाँ पे क्या बनने वाला है? आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, दैट इज इक्वल टू ए आर कॉस थीटा। अब आर आर कैंसिल भी कर दोगे तो हमारे पास दिस इंप्लाइज आर इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। ओके, और ये सर्कल के इक्वेशन में डालोगे तो हमें क्या मिलने वाला है? वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर, मतलब दिस इंप्लाइज r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, दिस इंप्लाइज r इज इक्वल टू a, क्योंकि आप लोग ये वाला पोर्शन कंसीडर कर रहे हो। तो चलोगे r का लिमिट्स क्या होगा? a cos थीटा टू r इज इक्वल टू a। क्यों? क्योंकि ये नीचे वाला हिस्से से शुरू हो रहा है r। ये देखो r कैसे पता लगाया जाता है? ये डिस्टेंस बोलता है, राइट? यहाँ से यहाँ तक। ओके, दिस इज अ डिस्टेंस, दैट्स व्हाई दिस इज योर r, नीचे वाले सर्कल का r से लेके ऊपर वाले सर्कल तक। ठीक है, उसके बाद सब कुछ आपको मिल गया। अभी खाली आपको पोलर में लिखना है, तो लिखोगे कैसे? मैं r लिख देती हूँ पहले, बिकॉज वो थीटा पे डिपेंड ही कर रहा है यहाँ पे। तो a cos थीटा से लेके a तक, और बाद में थीटा लिखोगे, दैट इज 0 से लेके पाई बाय 2 तक। dy dx की जगह पर मैं r dr d थीटा लिखूंगी, डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस, मैं यहाँ पे इसको कैसे लिखा जा सकता था? इसे मैं लिख सकती थी 0 से लेके a तक, यहाँ पे रूट ऑफ ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स, और यहाँ पे रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट? ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है अपने पास? आर स्क्वायर है, तो मैं इसे ऐसे लिख रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे पहले r के रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन आएगा और फिर हमें थीटा कैलकुलेट करना है। तो r के रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट करने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ? a स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को t मान लो,
क्यों कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूँ तो -2r dr इज इक्वल टू dt आएगा। ये देखो r dr वाला टर्म आ रहा है, तो दिस इम्प्लाइज r dr इज इक्वल टू dt बाय -2। अब लिमिट्स का भी देख लेते हैं। तो व्हेन r इज इक्वल टू a cos थीटा, तो हमारा t क्या होने वाला है, t विल बी नथिंग बट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, राइट, दैट विल बी a स्क्वायर कॉमन लूंगी, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, सो दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। हाँ, उसके बाद अगर r इज इक्वल टू a है तो हमारा t क्या होगा, दैट विल बी 0, है ना। अब सब कुछ हम लोग यहाँ पे t के टर्म्स में चेंज कर चुके हैं, तो हमारा इंटीग्रेशन क्या होने वाला, इंटीग्रेशन विल बी नथिंग बट 0 से लेके π/2 तक। यहाँ पे t के लिमिट्स डालो, देखो, हाँ, हमारे पास a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा से 0 तक, एंड दिस विल बी नथिंग बट, इसके जगह पे क्या रखोगे, -1/2, यहाँ पे नीचे क्या रखोगे, रूट ऑफ t, एंड ऊपर dt आएगा, है ना, और इंटू d थीटा ये रखोगे। उसके बाद हमारे पास 0 से लेके π/2 तक, ये इसको मैं एक्सचेंज कर लूँ, ये माइनस साइन एडजस्ट हो जाएगा तो हाफ, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, दैट इज दिस इज सेम एज t रेज टू -हाफ, तो -हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय -हाफ प्लस 1, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, t रेज टू हाफ होगा, एंड अपने पास यहाँ पे भी हाफ आएगा, है ना। और ये अपने पास कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, मैं लिमिट्स तो ऑफ कोर्स 0 से लेके a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ये दोनों कैंसिल भी हो गए, और हमारे पास यहाँ पे 0 से लेके π/2 तक इसका रूट दैट इज a साइन थीटा, 0 डाल के तो कोई मतलब ही नहीं है, वो 0 ही आने वाला है, दैट इज डी थीटा। तो हमारे पास a साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, अपने पास 0 से लेके π/2 तक, तो हमारे पास a cos π/2 तो 0 होता है ना, फिर माइनस ऑफ माइनस, तो ये प्लस cos 0 1 देगा, तो इसका फाइनल आंसर कितना आएगा, a आने वाला है। तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया रहेगा। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन बाय एंड टेक केयर।